हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। पाकिस्तान में नेशनल असेंबली भंग होने के बाद इमरान खान को रविवार को पीएम पद से हटा दिया गया है। हालांकि पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 224 के तहत वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री की नियुक्ति तक 15 दिनों तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य जारी रख सकते हैं, लेकिन उन्हें फैसले लेने का अधिकार नहीं होगा। अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के बाद विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान घमंड में चूर है, उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है। अब हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस मुल्क को संवैधानिक अधिकार दिलाएगा। हम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे। अगर वो चुनाव में जाने को कहता है तो हम तैयार हैं। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ के लंदन स्थित कार्यालय पर रविवार रात हमला हुआ है और इस हमले में 3 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक कार्यालय पर 15 से 20 लोगों ने हमला कर दिया। वहीं मामले में पुलिस अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। पाकिस्तान में नेशनल असेंबली को भंग करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 7 से 11 जजों की बेंच सुनवाई करेगी और कोर्ट ने सरकारी संगठनों को किसी भी तरह का असंवैधानिक कदम उठाने से बचने का आदेश जारी किया है। स्पीकर, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति समेत कई लोगों को नोटिस जारी किया गया है। रूस यूक्रेन युद्ध को 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार एजेंसी के मुताबिक अब तक यूक्रेन में 1417 नागरिक मारे जा चुके हैं और 2038 लोग घायल हो चुके हैं। इसमें मारियुपोल और इरपिन का आंकड़ा नहीं है। यूक्रेन पर हमले का 40वां दिन है। जंग के 40वें दिन रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव के आसपास के इलाकों को खाली कर रही है। जैसे जैसे रूसी सेना पीछे हट रही है, सड़कों पर शवों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब तक कीव के आसपास से बुचा समेत कई इलाकों से 410 यूक्रेनियों के शव मिल चुके हैं। चीन में कोरोना की रफ्तार तेज होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में यहां 13,000 से ज्यादा नए केस मिल चुके हैं। चीन में 2 साल बाद कोरोना के इतने ज्यादा मामले सामने आए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने बताया कि पॉजिटिव केस में 11,691 मरीजों में कोरोना के कोई भी लक्षण नहीं है और देश में कोरोना के नए केस तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ने की वजह से नया वेरिएंट माना जा रहा है। ग्रैमी अवार्ड के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का एक वीडियो चलाया गया जिसमें उन्होंने दुनिया से यूक्रेन की मदद और समर्थन की अपील की है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भावुक वीडियो में कहा कि हमारे प्रियजन नहीं जानते कि हम फिर से साथ रहेंगे या नहीं। युद्ध हमें ये चुनने की अनुमति नहीं देता। अमेरिका के कैलिफोर्निया में सड़क पर कुछ लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस घटना में 3 महिलाओं समेत 6 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस आरोपियों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज चेक कर रही है। इस गोलीबारी में 12 लोग जख्मी भी हुए हैं। बजट सत्र के आखिरी चरण की रणनीति पर चर्चा के लिए कांग्रेस संसदीय दल की बैठक 5 अप्रैल को होनी है। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी कल सुबह 9:30 बजे इस बैठक की अध्यक्षता करेंगी। कांग्रेस की बैठक ऐसे वक्त में हो रही है जब बजट सत्र के आखिरी दिनों में 7 बिल सूचीबद्ध है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मुख्तार नकवी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में कांग्रेस के फुटप्रिंट केवल 2 ही जगह नजर आ रहे हैं। एक कांग्रेस के अध्यक्ष के यहां दिखाई पड़ता है और दूसरा उनके परिवार के लोगों के पास दिखाई दे रही है। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान यूपी सरकार का पक्ष रख रहे वकील महेश जेठमलानी ने कहा कि आरोप गंभीर है लेकिन आरोपी के भागने की आशंका नहीं है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। उद्योग संगठन फिक्की ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.4% रहने की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से बढ़ती हुई कीमतें वैश्विक आर्थिक और पुनर्रोध के साथ ही बड़ी चुनौती बन रही है। फिक्की की रिपोर्ट में वृद्धि से जुड़े जोखिमों को लेकर भी सतर्क किया गया है। इसके मुताबिक रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग के कारण वैश्विक मुद्रास्फीति और पहली छमाही पर बढ़ने की आशंका है, लेकिन उसके बाद इसमें नरमी आ सकती है।
हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन और एचडीएफसी बैंक ने विलय का ऐलान किया है। इस डील के तहत एचडीएफसी बैंक में एचडीएफसी की 41% हिस्सेदारी होगी। एचडीएफसी ने बताया कि आज की बोर्ड की मीटिंग में एचडीएफसी को एचडीएफसी बैंक में विलय की मंजूरी दे दी गई है। इस विलय में कंपनी के शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स भी शामिल होंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक युवक की दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, किसी भी व्यक्ति का वैध जाति प्रमाण पत्र उसके पिता के जाति के आधार पर ही होगा। कोर्ट ने कहा कि एक ही परिवार के 2 भाइयों की जाति एक ही होगी। वहीं कोर्ट ने चेतावनी दी है कि यदि कोई समिति हाईकोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 71 रन से हराकर 2022 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया है। टीम ऑस्ट्रेलिया 7वीं बार वर्ल्ड कप चैंपियन बनी है। चैंपियन बनने के बाद खिलाड़ियों ने जीत को सेलिब्रेट किया। आईपीएल का 12वां मुकाबला आज लखनऊ और हैदराबाद के बीच खेला जाएगा। मुकाबला शाम 7:30 बजे डी.वाई. पाटिल स्टेडियम में होगा। लखनऊ एक जीत के साथ 6वें नंबर पर है, तो वहीं हैदराबाद ने अब तक एक भी मैच नहीं जीता है और पॉइंट्स टेबल में आखिरी नंबर पर है। आईपीएल के 14वें मुकाबले में वहीं पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 54 रन से हरा दिया है और पंजाब ने बैटिंग करते हुए 180 रन बनाए, तो वहीं चेन्नई 126 रन ही बना सकी और मुकाबला हार गई। पंजाब नेशनल बैंक चेक भुगतान के लिए आज से पॉजिटिव सिस्टम लागू कर दिया गया है। 10 लाख रुपए या इससे अधिक के चेक भुगतान पर वेरिफिकेशन जरूरी होगा। पूरी जानकारी होने पर ही बैंक चेक क्लियर करेगा। हफ्ते के पहले दिन शेयर बाजार की शुरुआत तेजी से हुई है। सेंसेक्स 708 अंकों की तेजी के साथ 59,277 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 206 अंक बढ़कर 17,670 पर कारोबार कर रहा है। बीते सप्ताह बाजार में 3% तेजी आई, जो उतार और चढ़ाव के इस माहौल में काफी बेहतर प्रदर्शन है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश व्यापी स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने शिक्षकों को कहा कि इस अभियान के तहत घर घर जाकर पूछिए कि कोई बच्चा ऐसा तो नहीं जो स्कूल जाने से वंचित रह गया हो। अगर बच्चा स्कूल नहीं जा रहा तो उसका स्कूल में दाखिला कराकर सारी चीजें उपलब्ध कराएं। सीएम शिवराज नर्मदापुरम के माखन नगर में आयोजित गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए और इस दौरान सीएम ने माखन लाल चतुर्वेदी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। कार्यक्रम को संबोधन करते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि 2 मई को लाडली लक्ष्मी दिवस मनाया जाएगा और जिले के कचरे को एकत्रित कर सीएनजी और खाद बनाया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल ने बस्तर संभाग में विस्थापित आदिवासियों से मुलाकात की। सीएम ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विस्थापित आदिवासियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सीएम के सामने विस्थापित परिवारों की मांग भी रखी और कहा कि सीएम ने आदिवासी परिवारों की सभी मांगे मान ली हैं। विस्थापित आदिवासियों से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सभी हमारे अपने लोग हैं। राज्य सरकार उनके पुनर्वास की व्यवस्था करेगी। इसके लिए बस्तर कमिश्नर को नोडल अधिकारी बनाया जाएगा और नक्सल पीड़ित परिवारों को फिर से छत्तीसगढ़ में बसाया जाएगा। रायगढ़ में छेड़छाड़ के आरोप में बीजेपी जिला अध्यक्ष पर एफआईआर दर्ज की गई है। बीजेपी के महिला कार्यकर्ता ने जिला अध्यक्ष पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था, जिसके बाद सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इंडियन मार्केट में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। दिल्ली में पेट्रोल डीजल की कीमत आज 40 पैसे बढ़ाई गई है, जिसके बाद दिल्ली में पेट्रोल के दाम बढ़कर 103 रुपए 81 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम 95 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं। भोपाल में पेट्रोल की कीमत में 44 पैसे और डीजल में 41 पैसे की बढ़त हुई है, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत 116 रुपए 40 पैसे हो गई है। वहीं डीजल की कीमत 99 रुपए 51 पैसे दर्ज की गई है। 14 दिन में अब तक करीब 9 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इंदौर में पेट्रोल का दाम 116 रुपए 43 पैसा हो गया है। वहीं डीजल की कीमत 99 रुपए 57 पैसे पर पहुंच चुकी है। क्रूड ऑयल के रेट भी बढ़े हैं। लगातार बढ़ती महंगाई से जनता परेशान है। दुर्ग में पेट्रोल के दाम में 42 पैसे और डीजल में भी 42 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत 110 रुपए 17 पैसे और डीजल की कीमत 101 रुपए 53 पैसे प्रति लीटर पर दर्ज की गई है।
पन्ना में संघ के पथ संचलन का लोगों ने फूलों से स्वागत किया। संघ ने समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए और हिंदुओं में एकता का सूत्रपात करने के उद्देश्य से पथ संचलन किया और पथ संचलन में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष खजुराहो सांसद वीडी शर्मा और जिले से संघ के स्वसेवक शामिल हुए। आज चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन है। तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। देवास में माता टेकरी मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। मंदिर में मां तुलजा मां चामुंडी देवी की पूजा अर्चना की जा रही है। माता के दर्शन के लिए हर साल लाखों श्रद्धालु मंदिर पहुंचते हैं। मनेंद्रगढ़ के प्राचीन शीतला मंदिर में मां के दर्शन के लिए सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। सुबह 5 बजे से ही सभी श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। मां के दर्शन की खुशी भक्तों के चेहरे पर साफ नजर आ रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। दरअसल अब समय पर अल्पवादी फसल ऋण नहीं चुकाने वाले किसानों से सहकारी समितियां अब मनमाना दंड ब्याज नहीं वसूल सकेंगी और इसके लिए सहकारिता विभाग ने तय कर दिया है कि किसी भी सूरत में दंड ब्याज 2% से ज्यादा नहीं लिया जाएगा। रायपुर में पेट्रोल 40 पैसे और डीजल 42 पैसे बढ़ा है, जिससे पेट्रोल बढ़कर 109.80 और डीजल 101.18 रुपए प्रति लीटर हो चुका है। 14 दिन में 12 बार पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पेट्रोल डीजल के दाम हर सेक्टर को प्रभावित करते हैं, जिससे हर सेक्टर में महंगाई बढ़ती जा रही है। जबलपुर में 116 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर हो गया है। वहीं डीजल के दाम 99 रुपए 52 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच चुके हैं। पेट्रोल में जा सीधे तौर पर 47 पैसे और डीजल में 41 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में हो रहे इजाफे से हर क्षेत्र पर असर पड़ रहा है और महंगाई बढ़ रही है। कोरोना के चलते 2 साल चलने के बाद इंडिया आर्ट फेस्टिवल इस साल फिर होने जा रहा है। 4 दिनी कार्यक्रम राष्ट्रीय राजधानी में 7 अप्रैल से शुरू होगा। इसमें 350 से ज्यादा चित्रकारों को 3500 से ज्यादा कलाकृति प्रदर्शित की जाएंगी। छत्तीसगढ़ के लोग नई वैक्सीन कोर्बेवैक्स पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, इसलिए करीब 1 महीने बाद भी केवल 28% बच्चों ने ही वैक्सीन की पहली डोज ली है, जबकि स्वास्थ्य विभाग के पास करीब 10 लाख वैक्सीन का स्टॉक है। वैक्सीनेशन के लिए 300 से ज्यादा केंद्र भी बनाए गए हैं। बिलासपुर में सिम्स के डॉक्टर आज से हड़ताल पर है। डॉक्टर सीएमओ के साथ हुए विवाद से नाराज है। सीएमओ के साथ विवाद 1 अप्रैल की रात को हुआ था, जिसमें परिजन मरीज के इलाज में देरी का आरोप लगा रहे थे। शहडोल में रीवा लोकायुक्त की टीम ने जयसिंह नगर रेंजर महेंद्र सिंह यादव के खिलाफ कार्रवाई की है। टीम ने रेंजर को 50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। टीम ने बताया कि अवैध रेत उत्खनन करते ट्रैक्टर को पकड़ा गया है और जिसे छुड़ाने के लिए रेंजर ने रिश्वत मांगी थी। शाहजहांपुर में पुलिस और प्रशासन की टीम ने दबंग सुरेश के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने हिस्ट्री शीटर सुरेश के 2 मंजिला मकान और दुकानों को जमींदोज कर दिया है। कार्रवाई के दौरान विरोध और विवाद की आशंका के चलते मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। रायपुर के ताटीबंध में सट्टा खेलते 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। देर रात पुलिस ने छापेमार कार्रवाई करते हुए आरोपियों को पकड़ा। आरोपी आईपीएल मैच के दौरान लाइन सट्टा खेल रहे थे। सटोरियों के पास से 3 मोबाइल और 20,000 नकदी जब्त की गई है। साथ ही लाखों के लेन देन की डायरी भी बरामद की गई है। बिलासपुर में सट्टा लगाते 3 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही उनके पास में से 5 लाख का सट्टा पट्टी और 24,000 रुपए जब्त किए गए। आरोपी आईपीएल में सट्टा लगा रहे थे, तभी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों को पकड़ लिया। कोरबा में सट्टा खेलते 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से 44,000 रुपए नगद समेत मोबाइल टीवी जब्त किया गया है। मुखबिर की सूचना पर मानिकपुर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों को धर दबोचा। चिरमिरी में आईपीएल क्रिकेट पर सट्टा खिलाने वालों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। इस दौरान 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। घटना चिरमिरी पुलिस थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। भूपेश सरकार के निर्देशानुसार आरोपियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है।
शाहजहांपुर में पुलिस ने दबंग सुरेश के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस बल ने दबंग के 2 मंजिला मकान पर बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया है। कार्रवाई के दौरान मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहे। मंडला के कान्हा नेशनल पार्क के होटल टाइगर वाइट्स पे पुलिस ने छापामार कार्रवाई की है। होटल से आईपीएल का सट्टा खेलते 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 17,000 नगद और 40 मोबाइल जब्त किए गए हैं। आरोपी महाराष्ट्र के अकोला अमरावती के रहने वाले बताए जा रहे हैं। रायपुर के टिकरापारा इलाके में मेडिकल कारोबारी के घर डकैती की घटना सामने आई है। डकैतों ने परिवार को बंधक बनाया। इसके बाद 10 लाख से अधिक के जेवर लूटकर फरार हो गए। मामले में टिकरापारा थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुरैना में मार्बल व्यापारी ने एक महिला को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर रसूखा की कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं, जिसके तहत आरोपी के मकान पर बुलडोजर चलाया जाएगा। मध्य प्रदेश में बाघों की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते 2 दिनों के अंदर 3 बाघों की मौत हो गई है। वहीं 3 महीने में 12 बाघों की मौत दर्ज की गई है। ये मध्य प्रदेश में बाघों की मौत का सबसे ज्यादा बड़ा आंकड़ा है, जिससे टाइगर स्टेट का तमगा खतरे में पड़ता नजर आ रहा है। अंबिकापुर के लखनपुर क्षेत्र में हाथियों का आतंक जारी है। हाथियों ने ग्रामीणों के 3 मकानों को तोड़ दिया, साथ ही फसलों को भी नुकसान पहुंचाया है। घर में महुआ रखने के कारण हाथी ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। वन विभाग ने ग्रामीणों को सतर्क रहने को कहा है। कोरिया के जनकपुर वन परिक्षेत्र में हाथियों का दल विचरण कर रहा है। 9 हाथियों के दल ने एक मकान को क्षतिग्रस्त कर दिया है और वन विभाग के मुताबिक हाथी छानी माड़ा और हरचौका जंगल में विचरण कर रहे हैं। साथ ही वन विभाग ने अलर्ट जारी किया है। कवर्धा के नेऊर और अमनिया जंगल के अलावा भोरमदेव अभयारण्य में केसदा झंडी में जंगल पे आग लग गई है और ये आग बीते 4 दिनों से लगी हुई है, जो कि नेऊर और अमनिया तक लगभग 4 से 5 किलोमीटर तक के दायरे में फैल चुकी है। और जंगल में आग पर काबू नहीं पाने का एक बड़ा कारण वन कर्मियों का हड़ताल भी है। छतरपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में 5 बदमाशों ने फायरिंग की घटना को अंजाम दे दिया और बदमाशों ने फरार आरोपी अब्दुल शमीर के घर के सामने फायरिंग की है, जो कि सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट चुकी है। पुलिस का कहना है कि अभी तक किसी ने घटना की शिकायत दर्ज नहीं कराई है।